हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एपिक। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने एपिक के बारे में आपको बताया था कि एपिक क्या होता है और एपिक में एरिस्टोटल ने क्या कहा है, एम.एच. अब्राहम ने एपिक के बारे में कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं उन्होंने कि ये चीज़ें एक वर्क में, एक पोएम में अगर हैं तो उसको हम एपिक कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एपिक के बारे में। फर्स्ट आपका है प्राइमरी एपिक। देखिए, काइंड्स ऑफ एपिक में आपके अगर हम बात करें, दो टाइप के एपिक होते हैं। एपिक इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एपिक जो होता है आपका वो दो टाइप का होता है। एक आपका प्राइमरी एपिक होता है और एक आपका सेकेंडरी एपिक होता है। सेकेंडरी एपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं प्राइमरी एपिक के बारे में। ठीक है, प्राइमरी एपिक आप लोग देख सकते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। और अगर नहीं भी दिख रहा है तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मेरे बोलने पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। प्राइमरी एपिक को बैलेड एपिक भी कहा जाता है और इसको एपिक ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। प्राइमरी एपिक को बैलेड एपिक कहा जाता है एंड एपिक ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इन द प्राइमरी एपिक द आर्टिस्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है तो वो सुन ले कि दी और दा का हम यूज़ कैसे करते हैं। दी और दा का यूज़ कहीं कहीं पे हम दी आर्टिस्ट बोलते हैं, कहीं कहीं पे हम दा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक अच्छा सा, एक मिनट, यस, तो एक इसका मैं अच्छा सा आपको बताती हूँ कि ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, दी का यूज़ हम तब करते हैं, THE को दी हम तब बोलते हैं जब उसके बाद में जो वर्ड है आपका, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वाउल है। ठीक है, वाउल है। जैसे कि इसमें जो ए लिखा है आर्टिस्ट में, वो आपका एक वाउल है। ठीक है, वो कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे दी आर्टिस्ट बोलेंगे। मान लीजिए हमको पोएट बोलना है, द पोएट, तो हम लोग द पोएट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट में लिखा इन द प्राइमरी, तो पी पा आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है और हम लोग साउंड पर फोकस करते हैं, ना कि वाउल पे। वाउल की साउंड हम लोग देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग दी और दा बोलते हैं। दी आर्टिस्ट और पोएट, जो आर्टिस्ट होता है और जो पोएट होता है, डज नॉट इन्वेंट द थीम बाय हिमसेल्फ। देखिए, प्राइमरी एपिक में जो आर्टिस्ट होता है या फिर जो पोएट होता है, वो अपने हिसाब से खुद से इन्वेंट नहीं करता है थीम को। ठीक है, आगे लिखा है ही सिंपली प्रेजेंट्स, वह सिंपली प्रेजेंट्स कर देता है दी एग्जिस्टिंग स्टोरीज़। एग्जिस्टिंग स्टोरीज़ को, एग्जिस्टिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्टोरीज़ पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें वो खुद कोई भी इन्वेंशन नहीं कर रहा है, खुद से कुछ उसमें ऐड नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन वो उस एपिक में, उस वर्क में वो ऐड नहीं कर रहा है। जो एग्जिस्टिंग स्टोरीज़ हैं उसी को वो सिंपली, बस जो स्टोरीज़ हैं उसी को उसने प्रेजेंट कर दिया, एज इट इज़ प्रेजेंट कर दिया। उसने अपना उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया। विच हैड बीन ट्रांसफर्ड, जो कि ट्रांसफ़र होती रहती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती हैं, हम लोग उसे पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वही की वही रहती हैं। बस जो पोएट होता है वो उसको सिंपली प्रेजेंट कर देता है। नाम से लग रहा है क्योंकि प्राइमरी एपिक है। ठीक है, आगे लिखा है कि दीज एपिक्स रिकाउंट द हीरोइक डीड्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर। जो हिस्टोरिकल फिगर होता है तो एपिक रिकाउंट, रिकाउंट का मतलब होता है ब्यौरा देना या बयान दे देना, है ना। ये रिकाउंट यानी कि ब्यौरा देता है उन हीरोइक डीड्स का ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स। जो भी आपके हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनके हीरोइक डीड्स के बारे में बताता है। एंड आर डीपली एम्बेडेड इन द कल्चर। एम्बेडेड का मीन्स होता है जो एकदम फिक्स होता है हमारे कल्चर के साथ में। एम्बेडेड जुड़ा होता है, फिक्स होता है, बिल्कुल अटैच होता है ना, जुड़ा हुआ एकदम, उसको हम एम्बेडेड कहते हैं। जो डीपली एम्बेडेड होता है हमारे कल्चर से। आगे लिखा है एंड वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी की वैल्यूज़ से, दैट प्रिजर्व्स दैम, जो उनको बरकरार रखते हैं।
नेक्स्ट है द प्राइमरी एपिक राइटर। जो प्राइमरी एपिक राइटर होते हैं वो रिकलेक्ट करता है उन स्कैटर्ड स्टोरीज़ को, लिखा है ना, दोज स्कैटर्ड स्टोरीज़, स्कैटर्ड फैली हुई, जो यहाँ वहाँ फैली हुई स्टोरीज़ है उनको वो रिकलेक्ट करता है और उनको एक ऑर्गेनिक यूनिटी में, ऑर्गेनिक मतलब कि जो है एकदम उसने खुद से कुछ भी नहीं ऐड करा है, जो है ऑर्गेनिक यूनिटी में उनको प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट काइंड ऑफ एपिक, प्राइमरी एपिक, जिसको हम बैलेड एपिक और एपिक ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, रामायण, इलियड, ओडिसी, बीवुल्फ जो एपिक है, ठीक है, ये एकदम फर्स्ट एपिक कहा जाता है बीवुल्फ, एंड ये आपका एंग्लो सेक्शन के टाइम पीरियड में आया था बीवुल्फ। ठीक है, इसके बीवुल्फ के ऑथर जो है वो अननोन है, बट येस टाइम पीरियड पूछा जाता है क्योंकि ऑथर के बारे में कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। बीवुल्फ एंग्लो सेक्शन में आया था। एंड नेबेलन ज़ेनलीड, अगर हम नेबेलन ज़ेनलीड की बात करें तो नेबेलन ज़ेनलीड आई थिंक एक जर्मेनिक एपिक हम कह सकते हैं कि है। ठीक है, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बाद में दूंगी। फिर सेकंड टाइप ऑफ एपिक आपका जो है वो है सेकेंडरी एपिक। ठीक है, इसको हम सेकेंडरी एपिक कहते हैं, या फिर हम इसको लिटरेरी एपिक कहते हैं, या फिर हम इसको आर्टिस्टिक एपिक भी कहते हैं, आर्टिस्टिक एपिक। ठीक है, जैसे जो आपका प्राइमरी एपिक मैंने बताया उसको एपिक ऑफ ग्रोथ कहते हैं, इसको बैलेड एपिक कहते हैं, इसको लिटरेरी एपिक भी कहा जाता है, इसको आर्टिस्टिक एपिक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं। इट इज़ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट। ठीक है, ये एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। कॉन्शियस यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये कॉन्शियस मतलब कि आप खुद के माइंड से कॉन्शियसली एफर्ट लगा रहे हो उस एपिक को लिखने में, ठीक है, उसको बनाने में, उसको क्रिएट करने में। एग्जिस्टिंग स्टोरीज़ जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन आप उसमें इंफॉर्मेशन अपनी भी ऐड कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपने उसको एक स्टाइल अलग दे दिया है, इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, स्टाइल कह सकते हैं कि आपने उसको एक अलग स्टाइल से पेश कर दिया है। इसीलिए यहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट का यूज़ हुआ है कि इट इज़ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट। किसी भी आर्टिस्ट का एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। ही टेक्स और बोरोज द थीम, ये लेता है या फिर बोरो करता है थीम को एपिक की, फ्रॉम एग्जिस्टिंग एपिक, जो एपिक एग्जिस्ट है, ठीक है, उससे लेता है, बट प्रेजेंट्स देम इन आर्टिस्टिक वे, लेकिन उसको प्रेजेंट करता है एक आर्टिस्टिक वे में। प्राइमरी एपिक में हमने ये पढ़ा था कि आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट नहीं किया जाता है, जैसी स्टोरीज़ हैं एज इट इज़ वैसे ही उसको लिख दिया। कि राम जी का जो चरित्र था वो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिख दिया कि हाँ ऐसा 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 हुआ, ठीक है, उन्होंने लिख दिया, ये चीज़ें हुई, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी एपिक की अगर हम बात करें तो इसमें एक कॉन्शियस एफर्ट होता है, और इसको जो पोएट होता है, जो राइटर होता है, वो प्रेजेंट करता है इसको एक आर्टिस्टिक वे में, ठीक है, एक आर्टिस्टिक वे, एक आर्टिस्टिक स्टाइल में इसको प्रेजेंट करता है। तो एक कॉन्शियस एफर्ट हो गया ना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस, वर्जिल का एनिएट, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, एंड डांटे का डिवाइन कॉमेडी। These are the examples of secondary epic or literary epic, or we can say that artistic epic. Okay, तुलसीदास ने रामचरितमानस रामायण से ही उठाया है, लेकिन इन्होंने रामचरितमानस में अपना आर्टिस्टिक वे यूज़ किया है, अपना एक स्टाइल यूज़ किया है, ठीक है। इन्होंने इसको अवधी में लिखा, संस्कृत में नहीं लिखा, ठीक है, इन्होंने इसको अवधी में लिखा। वही जो राम जी के चरित्र का वर्णन है इन्होंने रामचरितमानस में कर दिया, ठीक है। लेकिन उस एग्जिस्टिंग एपिक को उठाया इन्होंने, लेकिन उसको पेश कैसे किया है, अपने वे में किया है। तो रामचरितमानस, राम जी कोई बदल थोड़ी ना गए भाई, जो वाल्मीकि, उसमें वाल्मीकि ने जो लिखा था उसमें थे वैसे ही इसमें भी है, ठीक है। तो तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो सेकेंडरी एपिक में इसीलिए आता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय।